बुधवार को फिन निफ्टी कैसे रहा, क्योंकि आज फिन निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में फिन निफ्टी के अंदर बड़े जबरदस्त लेवल निकल के आ रहे हैं, क्योंकि 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 21 लाख, 19,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 15 लाख। ऐसे में फिन निफ्टी बड़ी जबरदस्त मूवमेंट दे सकता है, ऐसे में फिन निफ्टी बड़ी जबरदस्त मूवमेंट के साथ फटेगा। फिन निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 66 पॉइंट की गिरावट के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आता है, यानी 19,480 के लेवल पर सुबह सुबह एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आता है और फिर से एक साइड में मूवमेंट आ जाता है और क्लोजिंग जो देता है एक ब्रेकडाउन के साथ हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है। यानी पूरी तरह से देखें तो पूरी तरह से रेंज बाउंड आ रही है, लेकिन एक लेवल को समझो कि ऊपरी लेवल से लगातार फिर निफ्टी के अंदर गिरावट आ रही है, ये वाली मोमेंटम, उसके बाद फिर से गिरावट और फिर यहाँ पे गिरावट दिखने को मिली और फिर से यहाँ पे मूवमेंट, यानी एक ऐसा समय आ चुका है कि फिन निफ्टी यहां से बड़ी मूवमेंट कैसे, वो आपको लॉजिक के साथ समझाता हूं। देखो सिंपली तरीका रहेगा कि मार्केट के जो डायरेक्शन को अगर हम देखें ना, बिल्कुल फिन निफ्टी की मूवमेंट क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, लेकिन यहां पे बार बार ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से, ये वाला एरिया, यानी एक तरह से शुक्रवार के दिन भी एक सपोर्ट के तौर पर। तो अभी अगर हमारे पास देखें तो बिल्कुल एक ट्रायंगल बनता नजर, जैसे ये ट्रायंगल फटता है ना पूरी तरह से देखिए रेंज बाउंड हो चुका है, यानी ये रेंज एक तरह से भयंकर पूरी तरह से फटती है, यानी अपर साइड और डाउन साइड बड़े लेवल को ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट करता है, तब हमारे पास एक अच्छी मूवमेंट हाथ लगेगी। यानी नीचे का एरिया हमारे पास ये जो बन चुका है ना, ये हमारे पास बन चुका है एक सपोर्ट का एरिया, इस एरिया को हम करके चलेंगे पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे, तो ये एरिया हो गया अभी हमारे पास पूरी तरह से ये रेक्टेंगल। ये देखो बिल्कुल निफ्टी, यानी फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इसका लोट साइज जो होता है बिल्कुल छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ये वाला एरिया हमारे पास रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर, ये वाला बन चुका है बिल्कुल बढ़िया वाला। और इस लेवल की अगर हम बात करें, ये एक तरह से ट्रिपल बॉटम एरिया ही बनता नजर आ रहा है, ट्रिपल बॉटम एरिया 1 2 3, यानी एक तरह से बिल्कुल, लेकिन मार्केट जो है बिल्कुल इसी को सपोर्ट कर रहा है, यानी 19,450 के लेवल को फिर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो ये 19,450 और ऊपर की साइड से देखें तो ट्रेंड भी बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी लगा देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, वीडियो को लाइक्स कर दिया करो। बिल्कुल एक तरह से ये हमारे पास रहेगा बिल्कुल अपर साइड, यानी अभी जो मोमेंटम है ना यहां से बिल्कुल बड़ी वाली एक्सपायरी से, यानी मंगलवार को इसकी एक्सपायरी, और एक्सपायरी से पहले एक अच्छी खासी वोल्टिलिटी इसके अंदर देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी के अंदर। अगर ये वाला एरिया ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम हमारे पास इन लेवलों तक जाता नजर आएगा, यानी ये लेवल था भाई 19,600 का लेवल, और 19,600 के बाद अगर हम देखें ये लेवल था भाई 19,700 का लेवल। बड़ी जबरदस्त मूवमेंट हमें यहाँ पे नजर आ सकती है, कब आएगी, जब जैसे ये 500 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा, इस 500 के लेवल को ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तब ये यहाँ पे फिर निफ्टी मोमेंटम यहाँ पे कहां जाएगा, फिर कॉल वालों के हाथ में आ जाएगा, यानी पूरी तरह से यहाँ पे कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे ऊपर की साइड जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया तो कहानी फिर गड़बड़ हो जाएगी पूरी तरह से। तो नीचे के लेवल को हम बनाने के लिए हमने जाना पड़ेगा बैक डाटा टेस्टिंग करते देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे फिर निफ्टी बिल्कुल ये वाला जोन देख रहे हो ना, बिल्कुल देखो पीछे का डाटा दिखा रहा हूं आपको, और ये बात कर रहा हूं जून महीने की, यहाँ पे जून महीने की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा बैक डाटा भी देख लिया करो, समझ में आ जाता है सिंपली तरीके से कि मार्केट ने पीछे क्या ट्रेंड दिखाया था। तो यहाँ पे फिर निफ्टी के अंदर एक प्राइस एक्शन बना था और ये लेवल था भाई 450 का। ठीक है, हम 450 की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसके नीचे जाएं तो बिल्कुल हमारे पास ये वाला जोन जो बना था एक छोटा सा सपोर्ट के तौर पर बनता नजर आया था, और इसके नीचे तो हमारे पास ये वाला लेवल था, यानी नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा सपोर्ट ये लेवल। तो यहाँ पे हमने करना पड़ेगा, और ये वाला अगर हम देखें 16 जून को कितनी जबरदस्त गिरावट के साथ गैप अप ओपन होता है, एक अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ आगे बढ़ जाता है, फिर से एक थोड़ी मोमेंट, तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका था। तो ये जो लेवल थे ना लास्ट टाइम में जो सपोर्ट बना के गया था आगे, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करने वाले, यानी इन लेवलों को हमने पूरी तरह से ट्रेंड लाइन कर देना, और ये ट्रेंड लाइन करने के बाद हमारे पास सिंपली तौर पे हमारे पास सपोर्ट बन के आएंगे, और पता चलेगा कहां पे हमारे पास बढ़िया वाला कॉल और कहां पे हमारे पास पुट रहने वाला है। तो हम आ जाते हैं दोबारा से उसी लेवल पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें बिल्कुल हमारे पास
ट्रेंड तो बिल्कुल नेगेटिव आ चुका है, यानी ऊपर की साइड हमारे पास क्या लेवल बन चुके हैं, ये वाला 600 का लेवल, और इसके ऊपर आगे बढ़े तो बिल्कुल यहाँ पे 700 का जोन, यानी हमारे पास दोनों साइड से एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन के नजर आए हैं, यहाँ पे अपर साइड पे और डाउन साइड के लिए। यानी हमारे पास डाउन साइड के लिए ये जो हमने बिल्कुल सपोर्ट ढूंढ के लेके आए ना, ये सपोर्ट, ये भाई 19,370 की लेवल का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, और 370 के बाद हम बात कर सकते हैं 19,300 के लेवल की फिर निफ्टी के पास, और इसके बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे 19,200 का लेवल भी बिल्कुल फिर निफ्टी के पास रहने वाला। लेकिन इन सब के लिए फिर निफ्टी को इस लेवल को यानी 450 के लेवल को ब्रेकडाउन करना ही करना पड़ेगा, तभी मार्केट यहाँ पे क्या दिखाएगा कि नेगेटिव ट्रेंड दिखाएगा, यानी पुट वाले यहाँ पे बड़ी जबरदस्त एक्टिव होते नजर आएंगे। लेकिन ऊपर की साइड अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है यानी 500 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे फिर निफ्टी एक रेंज बोर्ड में फंसा हुआ है, यानी 500 के लेवल पर ब्रेकआउट आता है तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस रहेगा भी 19,600 का। तो इसलिए हमारे पास पहला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, 19,500 का फिन निफ्टी के पास। अब 600 के बाद ब्रेकआउट आता है तब आगे की मोमेंटम हमारे पास रहेगी थर्ड लेवल पर, यानी 19,700 का लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यानी अपर साइड पे और डाउन साइड पे दोनों साइड हमारे पास बैकअप प्लान के तौर पर, यानी मार्केट की डायरेक्शन जहां भी बनती है और यहां पे हमारे लिए हैजिंग स्ट्रेटेजी काम आएगी बिल्कुल पूरी तरह। तो हम चले जाते हैं धन के वेब प्लेटफॉर्म पर। तो हैजिंग की अगर हम बात करें तो दोनों साइड की कॉल पुट लेके हम हैजिंग बना सकते हैं। जब मार्केट एक रेंज बॉन्ड से फटने को हो जाए ना तो दोनों साइड की कॉल पुट, और ये हैजिंग स्ट्रेटेजी हमें कहां पे मिलेगी, बड़े सिंपल, यानी हमारे पास यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे धन के वेब प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्पेशल लेके आता है, और एनी डायरेक्शन का ऑप्शन है और लॉन्ग स्ट्रेंगल बना सकते हैं, यानी एक स्ट्रेटेजी होती है बिल्कुल, यानी दोनों साइड की कॉल पुट। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लॉस हमारे पास फिक्स हो जाता है और प्रॉफिट हमारे पास अनलिमिटेड हो जाता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। यानी अगर हम देखें स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सीन बिल्डर के ऑप्शन पे जाएंगे भाई, सीन बिल्डर के ऑप्शन पे देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई आपको धन का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक से एक अच्छी जबरदस्त स्ट्रेटेजी होती है, तो यहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके मेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हो अपना। तो एक स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है कि आप दोनों साइड की कॉल पुट, और ये स्ट्रेटेजी अगर हम देखें तो अभी जो हमने सिलेक्ट की गई है तो इसमें हमारे पास लॉस कितना आ रहा है, 1958 का लॉस आ रहा है, और प्रॉफिट अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट हो सकता है, और मार्केट नीचे जाएगा तब भी हमारे पास बढ़िया वाला प्रॉफिट हो सकता है, यानी दोनों साइड। अगर मार्केट रेंज बोर्ड में रहता है ना तो लॉस का खतरा रहता है, यानी एक तरह से जब ऐसी मूड बन जाए बैंक निफ्टी, यानी एक तरह से मार्केट का फटने को हो जाए, रेंज बॉन्ड फटने वाली हो, तो हमें मिस स्ट्रेटेजी का, यानी आपको ये ना समझ में आए कि मार्केट किधर जाएगा, तो ये स्ट्रेटेजी काम आती है। तो ये मिलेगी भैया आपको धन के वेब प्लेटफॉर्म पर, आप आसानी से सिलेक्ट करके प्री बिल्ड का ऑप्शन में जाओगे, और यहाँ पे एनी डायरेक्शन लॉन्ग स्ट्रेंगल का ऑप्शन है, और इन पे अलग अलग देखो बिल्कुल यहाँ पे लॉस फिक्स है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इसलिए इसका फायदा मिलता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम दोबारा से चार्ट के ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल उसी लेवल पे ये बिल्कुल रेंज बोर्ड बना रहा है, यहां से फटने के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास बिल्कुल एक तरह से मोमेंटम बिल्कुल कैच करा जा सकता है बिल्कुल। तो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखे तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे क्या नजर आएगी, ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 19,500 के लेवल पर देखो 21 लाख का यहाँ पे जबरदस्त राइटिंग समझ में आ रहा है, 19,600 के लेवल पर 26 लाख का, और 19,700 के लेवल पर भी 27 लाख की कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो रेजिस्टेंस के हमारे पास अगर हमने पहले से ही 19,500 के लेवल, और सेकंड लेवल पे हम देखें तो 19,600, और यहाँ पे थर्ड लेवल पर 19,700 का लेवल बड़ा जबरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड 19,400 हमारे पास बिल्कुल है, 15 लाख की यहाँ पे क्या आ रही है, पुट राइटिंग नजर आ रही है, और 300 के लेवल पे अगर हम देखें तो 15 लाख की नजर आ रही है, और 200 के लेवल पर देखें तो 18 लाख की। तो ये हमारे पास सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग ये 400 का लेवल हम ऑलरेडी 450 की बात भी कर चुके हैं यहाँ पे, और इससे नीचे जाए तो 19,300 का लेवल तो हम ऑलरेडी 300 की बात कर चुके हैं, और नीचे 200 की। तो ये हमारे पास जबरदस्त लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो एक से एक स्ट्रेटेजी आपको समझा दिया गया है, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको अच्छा लगे, स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और मेरे से बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट भी ले सकते हो।